आपने 10 डे एमबीए के बारे में तो बहुत सुना होगा। क्या आपको पता है कि 10 डे एमबीए में क्या सिखाया जाता है? 10 डे एमबीए में इस 10 दिन में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? आज आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे कि आपको इन 10 दिनों में क्या क्या सिखाया जाएगा। 10 डे एमबीए में आपको क्या सिखाया जाएगा? तो जो हमारा 10 डे एमबीए है ये पूरा 10 दिन चलने वाला है। तो आपको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 10 दिन आपको बिजनेस की लर्निंग मिलने वाली है। तो 10 दिन में आपको कौन से दिन, किस डे में कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला डे 1 है, डे 1 में आपको 8 पीस ऑफ बिजनेस सिखाया जाएगा और हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, कि आप बिजनेस कैसे शुरू करोगे। मतलब जब आप एज अ सोलोप्रेन्योर होते हो, आप एज अ सिंगल पर्सन बिजनेस को शुरू करते हो, तो आप अपना ऑफिस एज अ फ्रीलांसर कैसे सेटअप करोगे उसके बारे में बताया जाएगा। आप अपने प्रायोरिटी की मैनेजमेंट कैसे करोगे उसके बारे में सिखाया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क को कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। और डे 1 में आपको यह भी बताया जाएगा कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसकी प्रोफाइलिंग वगैरह कैसे करोगे, उसके बारे में डिटेल में कैसे समझोगे कि आपका कस्टमर वो आपके लायक है कि नहीं है। और आप बिजनेस तो शुरू कर दोगे तो बिजनेस के लिए कस्टमर कैसे आएंगे, तो कस्टमर एक्विजिशन कैसे करोगे उसके बारे में भी सिखाया जाएगा। और अपने बिजनेस को थोड़ा सा स्टार्टअप में स्टेबल करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिससे आपको स्पीड और स्केल लाने में आसानी होगी, उसके बारे में डे 1 में बताया जाएगा। अब आप बिजनेस शुरू कैसे करना है ये तो समझ गए, अपना ऑफिस वगैरह कैसे डालना है सारा तो समझ गए। अब डे 2 में आपको सिखाया जाएगा कि आप मार्केट की रिसर्च कैसे करो और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करो। इसमें आपको सिखाया जाएगा नीड एंड टाइप ऑफ मार्केट रिसर्च क्या क्या होती है, VRIO फ्रेमवर्क के बारे में सिखाया जाएगा। साथ में आपको डिजाइन थिंकिंग के बारे में फ्रेमवर्क दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। डिजाइन थिंकिंग क्या है कि आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो या बनाना चाह रहे हो तो वो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या मार्केट है, उस हिसाब से आपकी डिजाइन थिंकिंग होनी चाहिए। अगला आपको सिखाया जाएगा लिटमस टेस्ट। मतलब आप अगर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो मार्केट में तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, वो 10 साल बाद चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी मार्केट में डिमांड होगी कि नहीं होगी, लोग उसको मांगे कि नहीं मांगेंगे, एडवांस में उसके लिए पैसा देंगे कि नहीं देंगे, उसकी प्री बुकिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे, अरे प्री बुकिंग नहीं तो कम से कम आपको हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये लिटमस टेस्ट में आपको बताया जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतरने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। अगला आपको डे 2 में ही सिखाया जाएगा केस स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है आजकल प्रेजेंट समय में, उसके बारे में केस स्टडी के माध्यम से सिखाया जाएगा। और सबसे बेहतरीन बैट एंड हुक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल के बारे में सिखाया जाएगा। अब ये क्या है इसको डिटेल में तो विवेक सर डे 2 में आपको बताएंगे। अब आपने मार्केटिंग रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो कर दी, लेकिन मार्केट में उतरने के लिए स्ट्रेटजी चाहिए। तो डे 3 में आपको स्ट्रेटजी के बारे में सिखाया जाएगा, लीडरशिप की पाइपलाइन कैसे बिल्ड करो। दूसरा, स्कोर बोर्ड स्ट्रेटजी के बारे में सिखाया जाएगा। स्कोर बोर्ड स्ट्रेटजी से आपको क्या फायदा मिलेगा, आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को उसके जरिए बढ़ा पाओगे। इशू बेस्ड स्ट्रेटजी के बारे में सिखाया जाएगा। साथ में सिनेरियो एनालाइज कैसे किया जाता है उसके बारे में भी सिखाया जाएगा। और मैकिन्सी 7S फ्रेमवर्क के बारे में भी सिखाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, इसको अगर जिसने समझ लिया तो वो समझ लो अपनी बिजनेस की स्ट्रेटजी को अपने ग्राउंड लेवल में आसानी से सारी चीजें कर सकेगा। और कॉम्पिटेटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी के बारे में भी सिखाया जाएगा। कॉम्पिटेटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी कि आप कंपटीशन के साथ कैसे कोलैबोरेट करके मार्केट में उतर सकते हो और अपने बिजनेस का प्रमोशन करा सकते हो, इसके बारे में डिटेल में विवेक बिंद्रा सर आपको सिखाएंगे। मार्केट में उतरने के लिए आपने स्ट्रेटजी तो बना ली, लेकिन आपके पहले 10 कस्टमर आपके पास कैसे आएंगे, 100 कस्टमर कैसे आएंगे, 1000 कैसे आएंगे या 10,000 कैसे आएंगे, उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो डे 4 में आपको सिखाया जाएगा मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग में आपको सिखाया जाएगा गोरिल्ला मार्केटिंग क्या होती है, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इससे आपका फायदा ये होगा कि आप जो कस्टमर 10 रुपए में एक लाते थे तो 10 रुपए में कैसे आप 2 से 3 कस्टमर अपने पास ले आओगे, मतलब कि आपकी कॉस्ट घट जाएगी। फिर इसके बाद आपको वैल्यू एच मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद आपको एम्ब्यूस मार्केटिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा।
फिर उसके बाद अगर आप मार्केट में जाते हो अपना बिजनेस कार्ड लेके, तो क्रिएटिव बिजनेस कार्ड और पैकेजिंग और बैग्स वगैरह कैसे क्रिएटिव बनाओ, कैसे दिखाओ, ताकि आपका प्रोडक्ट और आसानी से और जल्दी बिक सके या आपका रिकॉल वैल्यू बढ़ सके, तो वो कैसे रखोगे उसके बारे में भी सिखाया जाएगा। सोशल ट्रस्ट मार्केटिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया इज नॉट किंग, इज किंगडम। सोशल मीडिया राजा नहीं, ये पूरा साम्राज्य है। तो सोशल मीडिया ट्रस्ट मेकिंग कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। अगला आपको इसी में डे 4 में सिखाया जाएगा एम्बियंस, एक्सपीरियंशियल, रेसिप्रोकेशन मार्केटिंग। ये सारी चीजें मार्केटिंग की आपको डे 4 में सिखाई जाएंगी। अब आपने मार्केटिंग कर ली, मार्केटिंग करने के बाद आपके पास कस्टमर आना चालू हो जाएंगे। अब आप कस्टमर आपके पास आएंगे तो आपने एक चीज सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला इंप्रेशन जो होता है वही आपका आखिरी इंप्रेशन होता है, उसके बाद आपको सेकंड इंप्रेशन बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो जब आपके पास कस्टमर आएंगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी, उतने ही ज्यादा आपके कस्टमर आपके लिए लॉयल बनेंगे, आपकी लॉयल्टी रेशियो बढ़ेगा। तो डे 5 में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सिखाया जाएगा। इसके अंदर आपको कोहेरेंट थीम एंड सेंट्रल मैसेज के बारे में सिखाया जाएगा। साथ में यूज एनालॉग एंड मेटाफोर्स के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा, और कंपेरेबल एंड रेफरेंस पॉइंट के बारे में भी बताया जाएगा, और 3 C's के बारे में बताया जाएगा, और फॉलो द रूल ऑफ 3 के बारे में बताया जाएगा। और सबसे बढ़िया और मेरा सबसे अच्छा है ABCDE अप्रोच ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो डे 5 में ये सारी चीजें कवर करी जाएंगी। अब आपके पास कस्टमर आपके सामने खड़ा है, कस्टमर आया और फिर अगर वो कुछ लेकर नहीं गया तो उसको बुलाने का, उसको लाने का जितना भी आपने कॉस्ट लगाया, चाहे वो मार्केटिंग में चाहे जिसमें, वो सारा कुछ आपका बर्बाद चला जाएगा। तो अगर कस्टमर आया तो कुछ ना कुछ अगर वो लेके नहीं गया तो आपका पैसा बर्बाद हुआ, सारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हुई, आपका बिजनेस चला जाएगा। तो छठवां सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल। सेल्स अगर नहीं हुई आपकी तो आपका रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, फिर उसमें आपका ना ही प्रॉफिट होगा ना ही कुछ निकलेगा। तो सेल्स 6th डे में आपको सिखाया जाएगा सेल्स के बारे में। पहला इसके अंदर जो सिखाया जाएगा वो ये है कि सेल्स की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं सारी डिटेल में, सेल्स की क्लोजिंग टेक्निक क्या होती है, क्लोजिंग मतलब पैसे लेने वाली टेक्निक, कि मतलब कस्टमर आपको पैसा कैसे दे के जाएगा वो टेक्निक, डिस्काउंट और स्कीम कैसे दी जाती है, फिलहाल तो डिस्काउंट और स्कीम आप कैसे ना दो उसके बारे में भी सिखाएंगे, और डिस्काउंट और स्कीम अगर आप दो तो किस तरीके से दी जाती है उसके बारे में सिखाएंगे, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में सिखाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे, और सबसे लास्ट और सबसे बेहतरीन है कस्टमर सर्विस के बारे में बताएंगे। अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी हुई, आफ्टर सेल सर्विस भी जिसको कहते हैं, तो कस्टमर एक बार नहीं 10 बार आपके पास आएगा, और साथ में 10 लोगों को लेकर भी आएगा, और 10 लोगों से आपकी बात भी बोलेगा, आपकी तारीफ भी करेगा, एडवोकेसी रेशियो आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो डे 6 में आपको सेल्स में ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। अभी तक आपने ये सीखा कि बिजनेस को एज अ सोलोप्रेन्योर कैसे करते हैं, बिजनेस को अकेले कैसे स्टेबल किया जाता है, बिजनेस को कैसे सेटअप किया जाता है, मार्केट में कैसे आया जाता है, सेल्स वगैरह कैसे करी जाती है। अब जब बिजनेस को स्केल करने की बारी आती है तो लोगों की हायरिंग करने की जरूरत पड़ती है, लोगों को रखने की जरूरत पड़ती है, स्टाफ और एम्प्लॉयज की आपको जरूरत पड़ती है जब आप बिजनेस को स्केल करने पर आते हो। क्योंकि अगर आप अकेले 10 लोगों से डील कर ले जाओगे, अगर आपने 2 लोग और रख लिए तो 10, 20, 30, तो टोटल आप दिन में 3 लोगों से डील कर पाओगे। तो जब आप एम्प्लॉय रखोगे तो एम्प्लॉय कैसे रखने हैं, किस तरीके से रखने हैं, डे 7 में आपको सिखाया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, HR के बारे में। इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटजी क्या होती है उसके बारे में, और साथ में आपको सिखाया जाएगा सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, और आपको साथ में सिखाया जाएगा कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करते समय किन टूल का इस्तेमाल करो एफिशिएंसी को अपनी बढ़ाने के लिए, मैनेजेरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और इंपॉर्टेंट चीज, अपना JD यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनाओ। अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन एकदम परफेक्ट होगा, एकदम अच्छा होगा, तो आपके पास जो भी इंटरव्यूअर इंटरव्यू देने आएगा तो वो आपका छठ के पहले से ही आएगा।
तो आपका टाइम बचेगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए कि जिससे आपके पास सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड पर्सन ही इंटरव्यू देने आए, तो जेडी के बारे में सिखाया जाएगा। साथ में ईशॉप्स एज अ रिटेंशन टूल के बारे में सिखाया जाएगा और एम्प्लॉय एफिशिएंसी विद केआरए और केपीआई, अपने एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को कैसे आप मैनेज करो देखो, उसके बारे में केपीआई और केआरए सिखाया जाएगा। ये सारा कुछ आपको डे 7 के अंदर सिखाया जाएगा। आपने एम्प्लॉय तो हायर कर लिए, लेकिन जो एम्प्लॉय है अगर वो काम चोरी कर रहा है तो आपको उसको हायर करना आपके लिए बेकार होगा, आपका पैसा लॉस में जाएगा। या जो आपने एम्प्लॉय हायर किया वो सिर्फ उतना ही काम कर रहा है जितना आपने सैलरी दी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है जितना आप उससे करवा रहे हो, या फिर आप उससे नहीं करवा पा रहे हो, या फिर वो कर रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे हो। तो डे 8 में कैसे आप अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को मल्टीपल करोगे, मल्टीप्लायर करोगे, तो प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर डे 8 में आपको सिखाया जाएगा। इसके अंदर आपको वॉरेन बफेट की 2 लिस्ट स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी। साथ में आपको टाइम बॉक्सिंग, टाइम ब्लॉकिंग, टाइम बैचिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा। यह बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी है, इसको इलॉन मस्क भी ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। टाइम बॉक्सिंग और टाइम ब्लॉकिंग और टाइम बैचिंग के जरिए इलॉन मस्क आज इतने ग्रो करे हैं, आज वो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी चलाते हैं, तो उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। और इसमें चेकलिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में भी सिखाया जाएगा। साथ में इसमें आपको रिचर्ड ब्रेंसन के 3 स्टेप टू डेलीगेशन के बारे में भी सिखाया जाएगा। रिचर्ड ब्रेंसन वर्जिन कंपनी के मालिक है, उनकी ये स्ट्रेटजी आपको सिखाई जाएगी। और साथ में आपको पार्किंसन लॉ के बारे में भी सिखाया जाएगा। पार्किंसन लॉ क्या होता है और इसका इस्तेमाल आप अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करने में कैसे इस्तेमाल कर सकोगे, उसके बारे में भी सिखाया जाएगा। साथ में प्रायोरिटी स्कोरिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा, ताकि आप अपने एम्प्लॉयज और अपनी प्रायोरिटी को लिख के स्कोर कर सको। तो ये सारी चीजें डे 8 में सिखाई जाएगी। अब आपके एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से काम करने लगे तो अब आपका बिजनेस हो गया है स्टेबल। अब आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी की बारी हो गई है। अब आपके बिजनेस को स्केल करना है। तो जब आप अपने बिजनेस को स्केल करोगे तो उसमें कौन से ऑपरेशंस या कौन से एक्सपेंसेस लगने हैं, आप एक सिटी से दूसरे सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक कैसे एक्सपेंड कर पाओ, उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा डे 9 में। तो डे 9 में आपको सबसे पहली चीज जो सिखाई जाएगी वो है फ्रेंचाइज मॉडल। मतलब कि आप एक दुकान से 2 दुकान 10 दुकान कैसे बनाओ फ्रेंचाइज मॉडल के जरिए। फ्रेंचाइज मॉडल भी कई टाइप की होती है, ना कि एक ही प्रकार की होती है। अलग अलग तरीके की फ्रेंचाइज मॉडल भी होती है। आपने हो सकता है 1 ही 2 सुना हो, लेकिन बहुत टाइप की फ्रेंचाइज मॉडल्स होते हैं। और अगला इसमें आपको सिखाया जाएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसके बारे में आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में भी सिखाया जाएगा कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बिल्ड करो और अच्छा और बेहतरीन कैसे बिल्ड करो, उसके बारे में सिखाया जाएगा। और सबसे बढ़िया आपको बता दें, ऑफ सीजन सेल के बारे में सिखाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ले लेते हैं, जैसे कि कपड़े। अगर आप गर्मी के कपड़े हैं तो गर्मी के कपड़े ठंडी में नहीं बेच सकते हो, ठंड के कपड़े गर्मी में नहीं बेच सकते हो। तो अगर गर्मी के कपड़े हैं तो ऑफ सीजन सेल कैसे उसको ला के जल्दी जल्दी उसको निकालना है, या फिर इसको कहीं और कैसे गर्मी के कपड़े अलग जगह पे जाके बेचने हैं, तो ऑफ सीजन सेल के बारे में आपको सिखाया जाएगा। और अगला लैटरल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के बारे में सिखाया जाएगा। लैटरल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन भी एक तरीके का बिजनेस को एक्सपेंड करने का मॉडल है। अगर आप जैसे कि मान लो रिटेलर हो, तो रिटेलर में क्या है कि अगर आप बैकवर्ड पे जाओगे तो आप रिटेलर से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर बन सकते हो, या होलसेलर की पोस्ट पे तो आप आगे जा सकते हो। ये क्या है कि एक तरीके का एक्सपेंशन मेथड है। और अगला सबसे बेहतरीन, जैसा कि मैंने बताया था, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। मतलब कि एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से अगर आप पूरे स्टेट में फैल चुके हो, पूरी सिटी में फैल चुके हो, तो दूसरे स्टेट में कैसे जाओ या दूसरी कंट्री में कैसे जाओ, उसके बारे में डिटेल में सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको डे 9 में सिखाई जाएंगी। अब आपने डे 1 से डे 9 तक में आपने सीख लिया बिजनेस को शुरू कैसे करना है, बिजनेस को स्टेबल कैसे करना है और बिजनेस को स्केल कैसे करना है। लेकिन ये सारी चीजें जो आपने 1 दिन से लेकर 9 दिन में सीखी है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है,
उसको अपने बिजनेस में कैसे लगाना है या अपने करियर या अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन से बिजनेस बड़ा नहीं होता है, नॉलेज से बिजनेस बड़ा नहीं होता है, इंप्लीमेंटेशन से बिजनेस बड़ा बिजनेस बनता है। तो डे 10 में आपको एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क के बारे में सिखाया जाएगा कि जो भी चीजें आपने सीखी है उसके आपको एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क दिए जाएंगे ताकि आप सारी चीजें तुरंत इंप्लीमेंट कर पाओ। पहला इसमें आपको सिखाया जाएगा स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन, दूसरा सिखाया जाएगा प्रोडक्शन, पोजीशनिंग एंड वैल्यू प्रपोजिशन, तीसरा आपको इसमें सिखाया जाएगा पर्सनल लीडरशिप, अपनी पर्सनल लीडरशिप कैसे बना सकोगे आप या कैसे बिल्ड कर सकोगे। अगला इसमें आपको सिखाया जाएगा अडॉप्टिंग चेंजेस, जो चेंजेस आते हैं उनको कैसे अडॉप्ट करो और अपने आप को या अपने बिजनेस को चेंज करो, या एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस के बारे में सिखाया जाएगा और इंप्रूव योर टच पॉइंट, अपना टच पॉइंट को कैसे इंप्रूव करो। तो ये सारी चीजें आपको डे 10 में दिखाई जाएगी। तो आपको पता चल गया 10 डे एमबीए में क्या क्या सिखाया जाएगा। अगर आप भी 10 डे एमबीए अटेंड करना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया, उसमें आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और डिटेल में और इंक्वायरी कर सकते हो। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 डे एमबीए में आपको क्या क्या मिलेगा, सारी डिटेल एकदम डिटेल में बताएंगे। जैसे इस वीडियो में आपको बताया कि 10 डे एमबीए में क्या सिखाया जाएगा, वैसे ही अगले वीडियो में भी बताएंगे कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।